नमस्कार दोस्तों। भगवान कृष्ण के बारे में उनकी लीलाएं हम सभी को पता है, पर भगवान कृष्ण के पुत्र सांब के बारे में हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है। इस वीडियो में मैं उन्हीं के बारे में कुछ दिलचस्प बातें आप सभी को बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। सांब भगवान कृष्ण और उनकी दूसरी पत्नी जाम्बवती के पुत्र थे। उनके जन्म से पहले जाम्बवती इस बात से बहुत ही नाखुश और निराश थी कि उन्होंने एक भी पुत्र को अभी तक जन्म नहीं दिया था, जबकि दूसरी ओर भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नियों ने पुत्रों को जन्म दे दिया था। हताश होकर जाम्बवती ने भगवान कृष्ण के पास जाकर कृष्ण के पहले पुत्र प्रद्युम्न की तरह एक सुंदर पुत्र की कामना की, जिसके बाद भगवान कृष्ण ऋषि उपमन्यु के तपोवन हिमालय पहुंचे। ऋषि उपमन्यु के उपदेशों के अनुसार भगवान कृष्ण भोलेनाथ की तपस्या करने लग गए। भगवान कृष्ण ने अलग अलग मुद्राओं में 6 महीने तक भोलेनाथ की तपस्या की। उनकी इस तपस्या से खुश होकर भोलेनाथ अर्धनरीश्वर यानी कि अर्ध पुरुष और अर्ध महिला के रूप में भगवान कृष्ण के सामने प्रकट हुए। भगवान कृष्ण ने उनसे भोलेनाथ के समान एक पुत्र का वरदान मांगा। इस वरदान के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लिया और यह सांब ही आगे जाकर यदुवंशियों के खात्मे का कारण बने। सांब बचपन से ही भगवान कृष्ण की तरह शरारती और नटखट थे। उनके एक शरारत के कारण ही यादवों का खात्मा हुआ। आपको जान के हैरानी होगी कि सांब का विवाह दुर्योधन के पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुआ था। दुर्योधन ने अपने पुत्री लक्ष्मणा के स्वयंवर का प्रबंध किया था। इस स्वयंवर में अनेक युवराज उपस्थित थे, इस प्रयास में कि वे लक्ष्मणा का हाथ जीत सके। सांब लक्ष्मणा को जानते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। इस कारण उन्होंने लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया। इस प्रयास में सांब ने अनेक कुरु महारथियों को हराया था, पर अंत में कौरवों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद दुर्योधन ने फिर से लक्ष्मणा के स्वयंवर का प्रबंध किया, पर कोई भी युवराज लक्ष्मणा से विवाह के लिए आगे न आया। ऐसा मानना है कि उस जमाने में माना जाता था कि अगर किसी अविवाहित लड़की का अपहरण होता है तो उसका विवाह भी उसी के साथ होना चाहिए। हालांकि इसके पीछे दूसरी वजह ये माना जाता है कि उन सभी युवराजों को भय था कि सांब के विरुद्ध जाने पर उन्हें यादवों की सेना का सामना करना पड़ सकता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे। कौरवों ने सांब को पकड़कर बंदी बना लिया था। उसके बाद भगवान बलराम अपने शरारती सांब को छुड़ाने के उद्देश्य से हस्तिनापुर आए। हालांकि कौरवों ने सांब को छोड़ने से इनकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान बलराम ने हर चीज को तबाह करना चालू कर दिया। इसे रोकने के लिए दुर्योधन ने भगवान बलराम से क्षमा मांगा और फिर सांब को छोड़ने के आदेश दिए और इसके बाद स्वयं से ही लक्ष्मणा का विवाह सांब से रचाया। भोलेनाथ तो स्वयं ही सांब के रूप में भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर आए थे। वो तो बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने बहुत सारे राज्य जीते थे और यादवों के राज्य को बहुत बड़ा बनाया था, पर अंत में जाकर यादवों के खात्मे का वो ही कारण बने। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों भगवान कृष्ण ने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया था और कैसे सांब कारण बने थे यादवों के खात्मे का। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, मेरा भारत महान।